चलिए आप एक क्या कीजिए, मेरे साथ इस तरीके से एक कागज़ लीजिए। आप कागज़ लेना ज़रूरी है आपको। कागज़ लेकर आप क्या कीजिए, उसके ऐसे कितने हिस्से बनाए हैं देखो, गिन ले रहो एक मरतबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हिस्से बनाए हम? 10 हिस्से बनाए हैं। आप भी 10 हिस्से बना लीजिए इस कागज़ के। 10 हिस्से बनाने के बाद देखिए, अब एक हिस्सा अगर हम ख़त कशीदा करते हैं, एक हिस्सा अगर हम ख़त कशीदा करते हैं तो ये ख़त कशीदा हिस्सा किसको ज़ाहिर करता है? ये 1/10 को ज़ाहिर करता है। कसर लिखने का तरीक़ा हम लोग देखे हैं, है ना? 1/10 को ज़ाहिर करता है। हर हिस्सा 1/10 को ही ज़ाहिर करता है ना? देखिए, अगर ये हिस्सा अगर हम लेंगे, ये हिस्सा अगर हम लोग लेंगे तो ये भी 1/10 को ज़ाहिर करता है, ये भी 1/10 को ज़ाहिर करता है, ये हिस्सा भी 1/10 को, यानी हर हिस्सा 1/10 को ज़ाहिर करता है। यानी इस कागज़ का ये एक हिस्सा अगर है तो ये 10वां हिस्सा है ना? कौन सा हिस्सा है? 10वां हिस्सा है। 10वें हिस्से को हम कसर में 1/10 इस तरीके से ज़ाहिर कर सकते हैं। अब आप ज़रा याद कीजिए, हमने अशरी कसरें पढ़ी थी कसरों की क़िस्में में। अगर कसरों की क़िस्में हम आपको नहीं, आपने देखा है तो वो एक वीडियो हमारा बना हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लें। तो अशरी कसरें हमने पढ़ा हुआ है। अशरी कसरें हम किसको कहते हैं? ऐसी कसरें जिसके नसब नुमा में 10 या 10 के गुना में कोई अदद हो। जैसे मिसाल के तौर पर 10 हो या 100 हो या 1000 हो, है ना? इस तरीके से बढ़ती हुई अगर कोई अदद है नसब नुमा में तो उन कसरों को हम क्या कहते हैं? अशरी कसर कहते हैं। अशरी कसर उनको नाम क्यों दिया गया है? दरअसल अश्र ये अरबी लफ्ज़ है जिसे 10 कहते हैं। अश्र से मुराद 10। तो ऐसी कसरें जिनके नसब नुमा में 10 या 10 के गुना का कोई अदद हो, 100 1000 ऐसे कोई अदद हो, उसे हम क्या कहेंगे? अशरी कसर कहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है? 1/10 है। 1/10 है, ये अशरी कसर है या नहीं है? नसब नुमा में कितना है? नसब नुमा में कितना, कौन सा अदद है? 10 है। इसका मतलब ये अशरी कसर है। अशरी कसर को हम एक दूसरे तरीक़े से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे ये 1/10 इस तरीक़े से तो वो कसर ज़ाहिर हो रही है, लेकिन हम दूसरे तरीक़े से भी उसको हम ज़ाहिर कर सकते हैं। वो कैसे? अशारिया का इस्तेमाल करके। क्या इस्तेमाल करके? अशारिया का इस्तेमाल करके। अशारिया क्या होता है? उर्दू में अशारिया इस तरीक़े की अलामत अशारिया की लगाई जाती है, अंग्रेज़ी में पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम अशारिया कहते हैं। तो अशारिया का इस्तेमाल करते हुए भी हम इस कसर को ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे ये कौन सा हिस्सा हो गया? ये 10वां हिस्सा हो गया, इसलिए इसको हम अशारिया 1 इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? ज़ाहिर कर सकते हैं। अब ये अशारिया 1 है तो इससे पहले सिफ़र भी लगाया जाता है, सिफ़र अशारिया 1 इस तरीके से इसको भी ज़ाहिर किया जाता है। दोनों एक ही बात है, अशारिया 1 लगाया जाए या सिफ़र अशारिया 1 लगाया जाए, ठीक है? तो ये इस तरीके से इसको पढ़ते हैं कैसा? सिफ़र अशारिया 1। देखिए ये नुक्ता जो है, ये डॉट जो है, ये अशारिया को ज़ाहिर करता है। अशारिया के बाद वाला जो हिस्सा है, अशारिया के बाद वाला जो रुकन है या जो अदद है, जो मुक़ाम है, वो कौन सा मुक़ाम रहेगा? वो 10वां मुक़ाम रहेगा। कौन सा मुक़ाम रहेगा? 10वां मुक़ाम रहेगा ये, ठीक है? इस तरीके से हम अशरी कसरों को ज़ाहिर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इसके 3 ख़त कशीदा हिस्से करते हैं, अब इसके लिए अगर आपको कहा जाए कि कसर बताइए, जो सिर्फ़ ख़त कशीदा हिस्सा है, इसके लिए अगर आपसे कहा जाए कि कसर बताइए, तो हम कितने 1/10 लिए हैं यहाँ पर? 3 1/10 लिए ना। 1/10 जमा 1/10 जमा 1/10, 3 1/10 हम लोगों ने लिया है, ठीक है? तो 3 1/10 लिए मतलब 3/10 होता है, हमने पढ़ा है। अब इसको अशरी कसर में आप कैसे ज़ाहिर करेंगे? 3 10वें हिस्से हैं, 3 10वें हिस्से, मतलब ये 3 कौन से मुक़ाम पर है? 10वें मुक़ाम पर है। इसका मतलब सिफ़र अशारिया 3। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? अशरी कसरों को अशारिया का इस्तेमाल करके भी ज़ाहिर कर सकते हैं। एक और हम शक्ल बनाते हैं, उसमें आप बताइए मुझे कि अशरी कसर कैसी है? ठीक है, देखिए अब इस कागज़ के कितने हिस्से हैं आपके पास? कुल हिस्से कितने हैं गिन लीजिए आप।
10 हिस्से हैं। ठीक है, अब देखिए आपको बताना है ख़त कशीदा हिस्से के लिए कसर क्या है। चलिए बताइए, ख़त कशीदा हिस्से के लिए कसर क्या है। कितने हिस्से ख़त कशीदा किए हैं 10 में के? जाहिर बात है 8 हिस्से किए हैं ना, 8/10 है। अगर इसको अशारिया के में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे हम? 0.8। ठीक है, 0.8 इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको ज़ाहिर कर सकते हैं। अब ये तो हो गया अशरी सूरत में। अब हम क्या कर सकते हैं, अशारिया को या अशरी कसर को मुकम्मल नंबर के साथ भी हम ज़ाहिर कर सकते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पर अब देख लीजिए, ये इसी शक्ल पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसके हम पूरे के पूरे हिस्से ले लें तो कितना हो गया? ये 1 पूरा हो गया। 10 के 10 हो गया, मतलब 1। एक और हम ऐसे कागज़ लेते हैं, उसके भी अगर हम 10 हिस्से करते हैं, ठीक है, ये तो 1 हो गया। देख लीजिए, ये मुकम्मल 1 हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें के कुछ हिस्से हम और लेते हैं, चलिए कितने हिस्से लिए? ये कितने लिए? 5 हिस्से लिए, मतलब 5/10 हिस्से लिए। अगर इसको अशारिया में ज़ाहिर करने का रहा तो क्या करेंगे हम? अशारिया 5 ज़ाहिर करेंगे। लेकिन ये दोनों भी हमारे पास है, इसलिए हम इसको ऐसे ज़ाहिर कर सकते हैं 1.5। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, 1.5 इस तरीके से हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। देखिए 1.5 पढ़ना पड़ेगा इसको। ये 5/10 और ये 1 मुकम्मल। अगर कसर में ज़ाहिर कर रहे हैं इसको तो कैसे हो जाएगा? 1 मुकम्मल 5/10। हम ऐसा भी ज़ाहिर कर सकते हैं, 1 मुकम्मल 5/10। या और कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं, अगर हमको सही अदद में आपको नहीं ज़ाहिर करना है तो देखिए ये कितने हिस्से हैं? ये 10 हिस्से पूरे हैं और ये 5 हिस्से हैं, मतलब कितने हिस्से हैं कुल? 15/10। ठीक है, 15/10 ज़ाहिर करो, 1.5 ज़ाहिर करो, या 1 सही 5/10 ज़ाहिर करो, ये सब एक ही मायनों में है। 15/10 को अशारिया में तब्दील करो तो क्या आ जाएगा? 1.5। देखिए 0.15 क्यों नहीं करेंगे इसको, बताइए आप ज़रा। 0.15 इसको क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 मुकम्मल है हमारे पास। ये 15 हिस्से हैं, मतलब 1 मुकम्मल हिस्सा है, 1 पूरा मुकम्मल हिस्सा है, और 5 10वें हिस्से हैं, 5 10वें हिस्से हैं, इसलिए 1.5 इस तरीके से उसको हम ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये कौन सी कसरें हो गई? अशरी कसरें हो गई। एक बात और हम देख सकते हैं, आपके पास अगर पट्टी हो, पट्टी अगर आती है ना अपने नाप पैमाने वाली पट्टी, उसके अंदर भी आप देखकर अशारिया वाले अदद आप उसकी क्या कर सकते हैं? मश्क कर सकते हैं। देखिए मेरे पास एक पट्टी है यहाँ पर, ठीक है। अगर इस पट्टी को अगर हम देखेंगे, सेंटीमीटर वाला हिस्सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पर एक निशान लगा रहा हूँ, देखिए आप अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 ये बड़े बड़े हिस्से हैं, और उसके बाद अगर देखेंगे आप फुटपट्टी आप अपने हाथ में लेकर देखिए तो अंदर भी बारीक बारीक निशानात आपको दिए हुए हैं। अगर मैं एक के बाद ये इस 4 निशानात के बाद अगर हिस्सा लगाता हूँ तो कैसे बोलेंगे इसको फिर हम? 1 सेंटीमीटर मुकम्मल हुआ पूरा, 1 सेंटीमीटर पूरा मुकम्मल हुआ, 1 सेंटीमीटर पूरा मुकम्मल हुआ, और उसके बाद 4 निशानात हमने लिए। यानी देखिए सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में, मसावी 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से अगर आपके पास ऐसे खाने वाला अगर पेपर आता है, आपकी जो खाने वाली बयाज आती है, उस पर भी आप क्या कर सकते हैं? अशरी कसरों की अच्छे से मश्क कर सकते हैं। देखिए ऐसे 10 खाने ले लीजिए, आप भी 10 खाने लेकर आप उसको रंग करते हुए आप क्या कर सकते हैं? अशरी कसरों को मुताला कर सकते हैं। देखिए अपन लेंगे यहाँ पर, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए हमने ये लिए भी, कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 1 पूरा हो गया। नज़र आ रहा है क्या आप लोगों को? ये 2 पूरे हो गए। ठीक है, देखिए अब ये 2 पूरे हो गए,
ये 2 पूरे ले लिए हमने, और इसमें के हम कितने में हिस्से ले रहे हैं, देखिए 3 हिस्से अगर हम ले रहे हैं, इसमें के 3 हिस्से अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसको हम अशरी कसर में कैसे ज़ाहिर करेंगे। 2 मुकम्मल है, इसलिए 2 अशारिया कितने हिस्से लिए 10 में 3, 2 अशारिया 3। इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, अशरी कसर में ज़ाहिर कर सकते हैं। इसको अगर सही अदद की कसर में, मुरक्कब कसर में ज़ाहिर करना है तो क्या करेंगे, 2 सही 3/10। अगर आपसे कहा जाए कि नहीं इसको आप क्या कीजिए, वाजिब गैर वाजिब कसर में ज़ाहिर कीजिए, तो फिर पूरे हिस्से गिनना पड़ेंगे। देखिए 10, ये 10 20 और ये 3 23, 23/10। ये तीनों एक ही बात है। हम लोग सीख रहे थे अशरी कसर। शायद आपका तस्वुर इससे वाज़ेह हो गया, आप मज़ीद मश्क कीजिए उसकी।